पापा आ जाएंगे। Hello and assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hope you all are doing really well. And yes, welcome back to my YouTube channel. You guys are watching me from Portugal. तो आज मैं अगेन आप लोगों के साथ अपना एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर हमारे मल्टीपल डॉक्टर के ट्रिप्स है, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर जा रहे हैं रूहान की फ़र्स्ट वैक्सीनेशन के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ही उदास हूँ। आई मीन राइट नाउ मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि क्योंकि इसको एक साथ 4 टीके लगने थे। आई वाज लाइक कैसे बेयर करेगा, क्योंकि ये 3 साल का हो गया है और इनके कंट्री में इतने साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन होती हैं और इसका हेल्थ कार्ड बन गया था। तो उन्होंने कहा था इसकी वैक्सीनेशन होंगी, तो उन्होंने एट अ टाइम 4 टीके लगाए। और मैंने वैसे तो सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, बड़े कूल से क्लिप्स बनाऊँगी कि बच्चों को टीके कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सेंटर दी साउथ विच इज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। आप अपने करीबी हेल्थ केयर, हर इलाके का यहाँ पर डिफरेंट होता है। लुक एट द फ्लावर्स, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और क्योंकि रूहान का प्रॉपर एसएनएस बना हुआ है। एसएनएस क्या होता है? एसएनएस बेसिकली आपका एक हेल्थ डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आपको हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलती हैं, जैसे कि मुझे भी फ्री मिली हुई हैं। और ये रूहान का इस तरीके से कार्ड बना हुआ है। मोजाम्बिक में भी इसका कार्ड था, तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट करके यहाँ के हिसाब से, पोर्चुगल के हिसाब से बना दिया है। और बस हम यहाँ पर एंटर हो गए थे, इसकी रूहान की टर्न आ गई थी। और मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरे आंसू निकल गए थे जब मैंने इसको रोते हुए देखा ना। उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर रेस्ट देंगे तो बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होगी। तो उन्होंने एक साथ ही एक बाजू पे 2 टीके लगाए, फिर नेक्स्ट दूसरे आर्म पर दोनों टीके और लगा दिए। तो इतना रो रहा था मेरा बच्चा, बस मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो सका। मैंने मोबाइल छोड़ा, मैं उसको देखने में लग गई। मतलब बच्चे इतने मासूम होते, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो खेल रहा था, ही वॉज हैप्पी। इसकी यहाँ पे अपनी शर्ट रिमूव कर दी थी। आई थॉट के थाई पे लगेगा, लेकिन बिकॉज आर्म पे लगना था। वो यहाँ पर स्पाइडरमैन वाला खेल रहा है। अच्छा दिखाएं कैसे लगी रोहन बेटी? ये ओ आप अच्छा यहाँ लगा दी। मेरे लगा के दिखाएं, मेरे लगाएं। ओहो इतनी जोर से। बेचारा बच्चा मेरा इतना रोया था मासूम। फिर उस बहल भी गया था, उसको उन्होंने बहलाने के लिए सिरिंज दे दी थी खेलने के लिए। और यहाँ पे उसने फ्रेंड बनाया था बिकॉज ही वॉज यूजिंग फ़ोन। तो बच्चे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो उनको पसंद होती है। तो बस यहाँ पर जिशान उसको गोद में लेके घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बोला था कि इसको आइसिंग करनी है, आई मीन टकोर करनी है, बिकॉज गिल्टी पड़ जानी है। तो वो पड़ भी गई थी, मतलब उसको हाथ उसका काफ़ी स्वेल हो गया था। 2-3 दिन तक बहुत तकलीफ हो रही थी इसके हाथ पर। क्या कर सकते हैं, ये तो ज़िंदगी का असूल है। इसी तरीके से बड़े होते हैं, हमें भी लगे होंगे इस तरीके से टीके। बस मैं दुआ करती हूँ कि मुझे एक मजबूत माँ बनाते अल्लाह ताला जी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैं तो पूरी रात सो ही नहीं सकी थी बिकॉज इतना डिस्टर्ब था, शिवर कर रहा था और ठंड बहुत थी। मैं बस उठी हुई थी और इसको बार बार इसका टेम्परेचर जो है वो देख रही थी, कंट्रोल कर रही थी। तो सो भी नहीं पा रहा था बिकॉज इसके बाजू में तकलीफ़ थी। तो येस, दैट्स द ड्यूटी ऑफ अ मॉम। मोर ओवर ये कि नेक्स्ट डे मेरा भी चेकअप था, डेंटल चेकअप। तो क्योंकि लास्ट चेकअप मेरा मिस हो गया था, मैंने व्लॉग में जिक्र भी किया था कि मैंने यहाँ पर आना है, तो अपॉइंटमेंट थी। तो बस हम यहाँ पर उबो मॉल आ गए थे, घर के नज़दीक ही मॉल है। यहाँ पर क्लिनिक है, आई गेस नाम मैं भूल गई हूँ, इसमें मैंने पिक्चर में डाला हुआ है। तो हम यहाँ पर आ गए थे। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा लाइफ में कि डेंटल और डेंटिस्ट के पास कैसे जाते हैं, कैसे चेकअप है। तो और इतना बड़ा मॉल है यार, चल चल के बंदे के पाँव ही थक जाते हैं।
और बस हम ढूंढते ढूंढते ही ना हम थक गए थे कि किस तरफ है, कहाँ जाना है। फूड कोर्ट है ये, और बहुत प्यारा फूड कोर्ट है। सुबह तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत बड़ा फूड कोर्ट एक्चुअली यहाँ इस मॉल का। आप थक जाते, इतना बड़ा, मतलब कि इन्होंने प्लेन भी अंदर खड़ा किया हुआ है, रियल प्लेन, एयरप्लेन की, एयरक्राफ्ट की बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और सबसे सामने आता है पेप्को मार्ट। और पेप्को मार्ट जो यहाँ पर रहते हैं वो ज़रूर विज़िट करें, बहुत रीज़नेबल चीज़ें हैं, कपड़े और मतलब घर की क्रॉकरी के आइटम्स। मैंने इन चीज़ों की लो कॉस्ट होगी वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और इसके बिल्कुल बराबर में ये लूसो डेंटे हैं। यहाँ पर एसएनएस पे फ्री ट्रीटमेंट भी होता है और फ्री चेकअप भी होता है। और यहाँ पर सुबह सुबह किसी स्कूल का फंक्शन हो रहा था कि बच्चों का डे आउट था, छोटे छोटे से बच्चे आए हुए थे, इन्होंने सेपरेट बिठाया हुआ था एज वाइज। रूहान उनको देख के खुश हो रहा था। मैंने कहा आपने भी इस तरीके से जाना है। इन बच्चों को देख के मुझे थोड़ी हिम्मत हुई, देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये भी घरों से निकले हुए हैं, और टीचर इतने अच्छे से डील कर रही थी। तो येस, आई एम ऑन द चेयर और ये डॉक्टर था, तो एवरीथिंग वाज फाइन आई गेस। मेरे मोलर्स में जो गम्स में थोड़ी सूजन आई हुई है, सेंसिटिव हुए हुए हैं, और अक्ल दाढ़ जो होती है वो आई गेस कुछ प्रॉब्लम कर रही है। कहते हैं उनको आप निकलवा सकते हैं अगर निकलवाना चाहें। बेटर ज़्यादा चीज़ें दिखाने का टाइम नहीं था बिकॉज़ फ्राइडे था। तो ये कुछ ही चीज़ें जिनकी मैं प्राइस दिखा रही हूँ, उनमें से अगर किसी को कुछ समझ आए तो वो ले सकता है। लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर बेबी बॉर्न के कपड़े कहाँ सस्ते मिलते हैं, तो ऑनेस्टली मेरा तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं मालूम कहाँ से मिलते हैं। मैं तो सिर्फ रूहान के कपड़े देखती हूँ, और उसके कपड़े 4 to 5 ईयर्स के होते हैं, तो वो बॉर्न बेबी के सेक्शन में मैं जाना नहीं होता। तो ये जहाँ पे पेमेंट होती है तो वहाँ पर टंगे हुए थे। तो मैंने ऐसे ही जस्ट रैंडमली पिक किया, तो देखा कि ये अलग अलग से क्यों लगे हुए हैं, तो पता चला ये सेल पे लगे हुए थे, मतलब 2 यूरोज़ का एक रॉम्पर था। तो अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। मैंने चलो ब्लॉग में डाल देती हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो वो यहाँ से ले ले। और फिर यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया हमने बर्गर खाया, और दिस वन इज़ वेज बर्गर बिकॉज मीट तो खा नहीं सकते यहाँ की ईटरीज़ में। तो हमने वेज बर्गर खाया और जो है वो जूस पिया जूस बहुत ही फीका था, क्योंकि बिल्कुल भी ये लोग शुगर नहीं डालते जूसेस के अंदर। तो बस यहाँ पर रूहान, क्योंकि रूहान वॉज लिटिल डाउन, उसको हम खुश करने के लिए यहाँ पर नियॉन के बराबर में मार्वल स्टूडियो है। इसको स्पाइडरमैन का क्रेज़ हुआ हुआ है आजकल, तो हमने उसको ये मास्क दिला दिया। ही वॉज लाइक स्पाइडरमैन एवरीवेयर, स्पाइडरमैन एवरीवेयर। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई गॉट। बहुत अच्छा और बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना, स्पेशली जब मैं कोई कटिंग की वीडियो बना रही होती हूँ या ब्रेकफास्ट की, तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। डेफिनेटली बड़े वाले ट्राइपॉड का काम ज़्यादा होता है, लेकिन इसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो इसकी जो मैंने बनाई है ना वीडियो, मैंने इसी ट्राइपॉड को यूज़ करके बनाई है, और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ टर्की की लिवर और जो दिल, कलेजी होती है और दिल, मैंने कभी नहीं खाया और मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन मैंने बनाया। ट्रस्ट में इतने मज़ेदार बनी थी। इसी रेसिपी से मैं जो मटन की कलेजी होती है वो बनाती हूँ, तो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी थी। इट वाज लाइक हम चिकन की कलेजी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी फोर्थ थी, उसको कहेंगे ना स्ट्रॉन्ग। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो मैं इसी तरीके से मटन की कलेजी बनाती हूँ। तो क्योंकि टर्की थोड़ा मीट उसका बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने सॉल्ट बाद में डाला है। सबसे पहले मैंने ऑयल में बड़ी इलायची और जो बे लीफ होता है, तेज़पत्ता जिसको कहते हैं, उसको हल्का सा फ्राई करके उसके अंदर अनियन डाल के गोल्डन ब्राउन कर ली। उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसको अच्छे से फ्राई किया, और इसके अंदर मैंने ये टोमेटोज़ एंड ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया हुआ था, और थोड़ी सी मैं मसाले वाली और हल्की हल्की सी भुनी हुई, लाइक दोनों का मिक्सचर मैं बनाने लगी हूँ। और उसको मुझे मैंने अच्छे से भून के ना थोड़ा सा पका लिया कि थोड़ा जो कच्चापन है और स्मेल वगैरह है वो चली जाए। इस वाली रेसिपी में क्या होता है कि आपका मसाला प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल घुला मिला हो, और बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है कि मोटा मोटा हो, तो बीच में आ जाती है तो ये कुछ मसाले हैं जो मैंने डाल दिए हैं। सॉल्ट नहीं डाला है, क्योंकि सॉल्ट अगर कलेजी में हम डाल देते हैं पहले, तो उससे होता है कि कलेजी जो है ना वो हमारी हार्ड हो जाती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। और क्योंकि वैसे मैंने सोचा था मैं चिकन का कोई सालन बनाऊंगी, लेकिन चिकन मेरे पास यहाँ पर देसी होती है, ऑर्गेनिक होती है, तो 2.5 घंटे उसको गलने में लगते हैं। तो आई थॉट कि मैं ये कलेजी ट्राई करती हूँ। और चिकन की कलेजी मुझे पसंद है, मटन की भी मैं बहुत शौक से खाती हूँ तो बस मैंने कहा चलो जब तक मेरी चिकन या मिनी टर्की की कलेजी मेरी पक रही है, तो मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। इट्स बीन सो लॉन्ग, कुछ मीठा नहीं बनाया। और ये मेरा ऑन द गो क्विक वाला डिज़र्ट है जो मैं बनाती हूँ। मैंने बस फ्रेश क्रीम ली, उसके अंदर कंडेंस मिल्क मैंने ऐड कर दिया जितना मीठा मुझे चाहिए, और मैंने मैंगोज़, एप्पल, बनाना और जो भी फ्रूट अवेलेबल था वो मैंने काट के डाल दिया, और एक फ्रूट कॉकटेल मैंने इसके अंदर मिला दिया है, उससे बड़ा अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है।
और मेरे पास मज़े की बात ये है कि आप इसके अंदर डेट्स भी डाल सकते हैं और मेवे जात भी डाल सकते हैं। मैं भूल गई, मेरे पास वो भी थे मैं भूल के डालना। स्ट्रॉबेरीज भी अच्छी लगेंगी इसके अंदर वैसे तो। और ये मेरे पास विप क्रीम थी और ये भी मैंने ऐड कर दी। इसको यूज़ करना इतना मज़ेदार सा होता है, लेकिन इसको मैं खजूर के साथ खाती हूँ, बड़े मज़े की लगती है ये। तो लाइक यहाँ की एक अच्छी बात है कि चीज़ें मीठी नहीं होती ज़्यादा तो ये मैंने थोड़ा फैंसी से डेकोरेट कर दिया, इसके पास चेरीज़ लगा दी हैं और ये मज़ेदार सा मीठा फैंसी येट सिंपल तैयार है खाने के लिए। और इतने में मेरी कलेजी भी गल गई थी, मैंने उसको देखा और बड़ी मज़ेदार सी बनी थी। इसको मैंने एक स्टेप और भी किया था, वो मैं भूल गई। जो भुना कुटा धनिया होता है ना, यहाँ पर तो मैंने सॉल्ट ऐड किया है ताकि डन हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी, अदरक डाल दी और उसके ऊपर धनिया डाल दिया। वैसे मैं कोयले का भी स्मोक देती हूँ, लेकिन कोयला था नहीं मेरे पास, तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा कुचल के ना भुना हुआ जो धनिया होता है, साबुत धनिया, कोरिएंडर जिसको कहते हैं, वो डाल दिया था। तो येस, इट इज़ रेडी। इसको रोटी के साथ खाएं और नान के साथ खाएं, बड़े मज़े की लगती है आई डोंट नो, लोग नहीं खाते लेकिन येस हम शौक से खाते हैं। सो येस, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।